हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आलू भुजिया। आलू भुजिया बिल्कुल भी सोगी नहीं होंगी, ना वो ऑयल को सोक करेगी। एकदम क्रंची भुजिया आप घर पे बना सकते हो इतनी आसानी से कि आपने देख लिया ना तरीका, तो आप सोचोगे कि यार इतनी आसानी से घर पे बना सकते हैं तो फिर मार्केट से क्यों लेके आए। तो बहुत ही बढ़िया आलू भुजिया बनती है और उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद भी आएगी। चलो बनाते हैं इसे। तो आलू की भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो अच्छा लगाना है, तो उसके लिए एक छन्नी लेंगे और उस छन्नी के अंदर हम 2 कप बेसन डाल देंगे। बेसन बिना छना हुआ ही यूज करना है। अब साथ में ही इसके आधी छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे, यानी सूखे अदरक का पाउडर हमें डालना है। अगर आपके पास है तो आप डाल दो, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब आलू भुजिया में चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए इसमें 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच ही चाट मसाला ऐड करेंगे। अब करीबन आधी छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, इससे हल्का सा तीखापन आएगा भुजिया के अंदर। अगर आप ज्यादा तीखा नहीं खाते हो तो आप यहाँ इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और कम कर सकते हो, और अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। 1 छोटी चम्मच पुदीना का पाउडर डालेंगे। मेरे पास सूखा पुदीना का पाउडर रखा था, अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पर गार्लिक पाउडर रखा है या फिर कोरिएंडर का पाउडर रखा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसकी जगह पर। अब 1 छोटी चम्मच सादा नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे। तो काला नमक आपने जरूर ऐड करना है, आलू भुजिया में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें करीबन 3 टेबलस्पून डालेंगे अरारोट का पाउडर। अब यहाँ पर अगर आपको अरारोट यूज नहीं करना है तो आप यहाँ चावल का आटा ले सकते हो, पर इन दोनों में से एक चीज आपने जरूर ऐड करनी है, इससे जो भुजिया वो लंबे टाइम तक क्रंची बनी रहेंगी, सोगी नहीं होंगी। तो बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम छान लेंगे। यहाँ पर इनको छानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो इनके जो पीस होंगे ना उसकी वजह से हमें भुजिया की शेप बनाने में दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल हमारा आटा यहाँ स्मूथ टेक्सचर में हमें चाहिए, इसके अंदर दाने टुकड़े वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए। अब छानने के बाद हमें लेने हैं उबले हुए आलू। 4 मीडियम साइज के मैंने यहाँ आलू लिए हैं। आलू आप ताजा उबाल के भी ले सकते हो, फ्रिज में रखे हुए भी ले सकते हो। अब इन आलूओं को हमें कद्दूकस करना है, तो उसके लिए ग्रेटर का जो बिल्कुल छोटा वाला होल होता है उससे आपने कद्दूकस करना है। इससे बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे आलू, और हमें यहाँ पर आलूओं की गुठलियां नहीं चाहिए, तो इसलिए आपने हाथों से मैश नहीं करना है, कद्दूकस करके ही यहाँ पर आलू यूज करने हैं। अब बस इन सारी चीजों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से मसलते हुए इसका एक मीडियम डो लगा लेंगे। यहाँ पर डो आपने ज्यादा नरम भी नहीं लगाना और ज्यादा टाइट भी नहीं लगाना। अगर ज्यादा नरम होगा तो आपका जो भुजिया है वो सोगी हो जाएंगी, और अगर ज्यादा टाइट हुआ तो भुजिया क्रंची तो बनेंगी पर उसको शेप देने में फिर आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा मीडियम डो लगाना। वैसे तो जो मेजरमेंट हमने लिया है आपका डो बहुत अच्छे से बन जाएगा, फिर भी अगर ना बने तो आप यहाँ पर या तो एक उबला हुआ आलू डाल देना या फिर 1 छोटी चम्मच पानी डाल के इसका जो टेक्सचर है उसको ठीक कर लेना। अब ये डो बिल्कुल तैयार हो गया। लास्ट में इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म ऑयल आप डालना, इससे भुजिया बहुत ही ज्यादा क्रंची बनती है। तो इस ऑयल को भी आपने स्किप नहीं करना है। वैसे ऑयल की जगह आप यहाँ घी भी डाल सकते हो, उससे हल्की सी खस्ता बनेगी। अब बस ऑयल को भी आटे में अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद डो बिल्कुल तैयार हो गया, आप देख सकते हो। मैं दोबारा एक बार टेक्सचर दिखा देती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा मीडियम सा डो हमें ये लगाना है। अब इस डो को हम कवर करके साइड में रख देंगे, और अब लेंगे सांचा नमकीन बनाने वाला, और इसमें हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद सांचे की जो बिल्कुल छोटी वाली जाली है वो हमें यहाँ पर यूज करनी है, और इसमें भी ऑयल लगाकर इसे सांचे के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेना, और फिर इस डो को आप इस तरीके से हल्का सा लंबा करके इस सांचे में डाल देना, इससे भरने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल जरूर लगा लेना, क्योंकि आटा हाथों पे चिपकता है। हम बेसन यूज कर रहे हैं, बेसन और आलू दोनों हाथों पे बहुत ज्यादा चिपकते हैं। तो अब इसके ढक्कन को अच्छे से टाइट बंद कर लेना है, फिर इसको हम कपड़े से साफ कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने सांचे को अच्छे से कपड़े से साफ करना है, और अपने हाथों को भी साफ कर लेना है, क्योंकि हमने ऑयल यूज किया है। तो जब हम फ्राई करेंगे तो सांचे का स्लिप होने का डर रहेगा, आपने ध्यान रखना है इस चीज का। और जितनी बार भी आप सांचा भरो उस स्टेज पे अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना, और सांचे को भी। तो अभी इसके बाद सांचा तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, अभी अच्छा गर्म हो गया है ये तेल। तो बस इस तरीके से हम इसमें आलू भुजिया डाल देंगे। आलू भुजिया को डालने के बाद आंच को आप मीडियम पे कर देना और इसे आराम से फ्राई होने देना।
करीबन आधा पौना मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके जो बबल्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, भुजिया हल्की सी क्रिस्प हो जाएंगी, उसके बाद इसे पलट देंगे। बहुत हल्के हाथों से आपने पलटना है और ज्यादा इसको तोड़ना मत, अगर तोड़ोगे ना तो इसको निकालने में आपको दिक्कत आएगी। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से आधा पौना मिनट इसको फ्राई होने देंगे। अब जब आपको लगे कि थोड़ी सी ये टाइट भी हो गई, हल्का सा इसका गोल्डन कलर आ गया है और बबल्स भी काफी कम हो गए हैं, तो इसे हम झरने से निकाल लेंगे और उसके बाद आप किसी छलनी वगैरह पे रख देना ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरीके से बाकी के आलू भुजिया को भी हम फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पर भुजिया को फ्राई करते समय आपने ध्यान रखना तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और उसके बाद ही आपने इसमें भुजिया फ्राई करनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि तेल बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है तो आप आंच को मीडियम पे रख के फिर भुजिया को फ्राई करना। अगर आपको ऐसा लगे कि तेल अभी बहुत ज्यादा गर्म है तो आप आंच को लो और मीडियम के बीच में करके फिर भुजिया को फ्राई कर लेना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको ध्यान में रख के आप भुजिया फ्राई करोगे तो आपकी भुजिया बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगी और बहुत अच्छे से फ्राई होंगी। तो ये दूसरा बैच भी फ्राई हो गया। बस इसी तरीके से बाकी की जितनी भी हम भुजिया है उनको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख भी रहे हो कि सिर्फ 2 कप बेसन से हमने कितनी सारी भुजिया बना ली है। भुजिया को वैसे तो देखने से आपको अंदाजा लग ही गया होगा, तो बहुत ही ज्यादा कुरकुरी भुजिया बनी है। फिर भी मैं आपको यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि आलू भुजिया जब घर पे बनाओगे तो एकदम क्रंची ही बनेगी। तो सुनिए आपने आवाज, कितनी ज्यादा कुरकुरी भुजिया बनी है, एकदम क्रंची बनती है और बहुत खस्ता भी होती है साथ में। और जब मैं इनको इस तरीके से रब कर रही हूँ, आप देखो बिल्कुल भी हाथों पे ऑयल नहीं लगा है, इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं किया है। तो बहुत ही टेस्टी आलू भुजिया बनती है। अब इन आलू भुजिया को ना आप किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखो, महीनों खराब नहीं होती है। तो आप इसको जरूर बनाना एक बार, और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट भी करना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब बटन के पास में छोटी सी घंटी आपको मिलेगी, उस पर ऑल पे क्लिक कर देना। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।